हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल संघर्ष पाठशाला में स्वागत है। आइए हम लोग संख्या पद्धति के कुछ सवाल हैं जिन्हें हम हल करते हैं। अब देखिए, आपका प्रश्न है अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। इसमें बोल रहा है कि अंक 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या का अंतर होगा। अंतर मतलब होता है घटाना। अब यहाँ से हम पहले छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पे छोटी संख्या बराबर। अब देखिए दोस्त, ये जितने भी अंक हैं सब अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी हमें संख्या बनाना है। अब देखिए, अगर पहले हम जीरो को लेंगे, अगर जीरो को पहले ले लेंगे तो किसी भी अंक के पहले जीरो लगा देंगे तो उसका काउंट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम पहले जीरो को नहीं लेंगे, पहले लेंगे हम क्या 1 ले लेंगे। फिर आपका होगा 0, फिर आपका हो जाएगा 3, फिर आपका होगा 4, फिर आपका हो जाएगा 5। ये आपकी छोटी संख्या बन गई, आपकी ये छोटी संख्या बन गया। अब उसी प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। बड़ी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ा अंक कौन है दोस्त? आपका है 5। फिर उसके बाद उससे छोटा अंक कौन है आपका इसमें? 4। फिर कौन अंक है आपका? 3। फिर आपका हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 0। आपकी यह बड़ी संख्या मिल गई। अब इसका हम क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। अंतर यहाँ पर निकाल लेंगे, लिख लेंगे अंतर हो जाएगा आपका 54,310 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10,345। अब घटा लीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या आपका नीचे 5, ऊपर आपका 0 है, घटेगा नहीं, वहां पे हासिल लेंगे। यहाँ पे कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 0 हासिल लेंगे। यहाँ पे कितना होगा? 10 में से 4 जाएगा, आपका 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 2। यहाँ पे हासिल लेंगे, कितना होगा? यहाँ पे 12 में से आपका 3 जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना बचेगा? 3। और यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्त? आपका 4। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है बातें? अब चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अंक कितना दिया है यहाँ पे देखिए 5, 8, 0, 7 एवं 6 से बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या एवं सबसे बड़ी विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्त संख्या बनाना है, सबसे बड़ी सम संख्या होनी चाहिए और सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे बड़ी सम संख्या बराबर, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सबसे बड़ी सम संख्या बराबर। अब अंक लेना है, सबसे बड़ा अंक लेना है, साथ में वो सम संख्या भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है दोस्त? आपका 7 है। फिर कौन सा आपका अंक है? आपका 6 है। फिर यहाँ पे पहले सबसे बड़ा अंक आपका 8 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका यहाँ पे 5, फिर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सम संख्या बन गया। सभी अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी सम संख्या बनाना है। सबसे बड़ी सम संख्या आपका बन गया। अब लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी विषम संख्या बराबर। सबसे बड़ा हमें विषम संख्या लेना है। अब यहाँ पे बनाएंगे सबसे बड़ा विषम संख्या बनाइए, लिखेंगे 8, आपका फिर 7 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विषम संख्या बन गया। अब क्या पूछा है दोस्त? इसका योगफल पूछा है। क्या पूछा है दोस्त? आपका योगफल। तो यहाँ पर निकाल लेंगे योग बराबर लिख लीजिए 87,650 प्लस 87,650
5। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना होगा आपका सम संख्या प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है दोस्त, इसका योगफल निकालना है। योगफल मतलब क्या होता है आपका जोड़ना। जोड़ लीजिए, कितना है यहाँ पे 87,650 प्लस 87,605 को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ये कितना होगा आपका 5, ये आपका हो जाएगा 5। 6 और 6 कितना होगा 12, 12 को 2 हासिल आपका 1, 7 7 14 1 15, 15 को 5 हासिल 1, 8 8 16 1 17। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्त। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा है। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त कि 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे दोस्त, तो 15 लगातार प्राकृतिक संख्या हमें लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त, 15 लगातार प्राकृतिक संख्या लिखना पड़ेगा, फिर उसे जोड़ना है। तो हमको उसको करने में बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर हो जाएगा आपका 15, n बराबर हो जाएगा आपका 15। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला होता है दोस्त, आपका सूत्र होता है n कोष्ठक में n प्लस 1 बटे में क्या होता है आपका 2। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है आपका n कोष्ठक में n प्लस 1 अपान 2। अब यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर उनकी कुल संख्या, यहाँ पे कितनी संख्या है 15, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 कोष्ठक में 15 प्लस 1 कोष्ठक बंद बटे में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे 15 एक और एक कितना होगा आपका यहाँ पे 16 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, 15 गुणे 8 करेंगे कितना आएगा दोस्त आपका 120 आएगा। कितना आएगा 120। इसको आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 15 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका 120 ही आएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अब देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे विषम संख्या लेने के लिए कह रहा है, एग्जाम में पूछता है कि प्रथम 20 संख्याओं का विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, या 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, या 40 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। उसके लिए फार्मूला सेम वही रहेगा, सब में वही काम करेगा आपका। यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर हो जाएगा कितना आपका 20, n बराबर आपका हो जाएगा 20। कितनी संख्या है दोस्त 20। अब यहाँ पे बोला है कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है आपका लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है आपका n स्क्वायर। क्या होता है दोस्त n स्क्वायर। यहाँ पे n का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्त आपका 400। कितना आएगा 400। इसका आंसर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्त लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए वीडियो बिल्कुल आप लोगों को हम छोटे से छोटे बात को बताने का प्रयास करेंगे, छोटे से छोटे बात को बताएंगे और बड़े तक लेकर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न आपका है कि लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका n बराबर कितना होगा दोस्त 10 हो जाएगा। कितना होगा 10। अब देखिए सम के लिए फार्मूला होता है लगातार सम के लिए, लगातार सम संख्या का लगातार सम संख्या का योग बराबर फार्मूला होता है आपका n कोष्ठक में n प्लस 1 कोष्ठक बंद। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्त n का मान कितना है आपका 10,
10 कोष्टक में n का मान कितना है, कितना आपका है 10, तो लिख लीजिए यहाँ पे 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 कोष्टक बंद। अब यहाँ से दोस्त कर लीजिए 10, अब गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा आपका 110, कितना आएगा 110। चलिए दोस्त अब हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से बताए थे आप लोगों को। तो देखिए दोस्त यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या हम लिख लेंगे। अभाज्य संख्या दोस्त हमारा कहाँ शुरू होता है 2, 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका 5 प्लस क्या होगा आपका 7, कहाँ शुरू होता है आपका 2, 3, 5, 7। आपकी अभाज्य संख्या हो गई कितनी हो गई 4, 4 की बात क्या है 4 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 15 2 17, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत परेशानी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें सब समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला प्रश्न है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। एक बार यह बीटीसी के एग्जाम में पूछा हुआ था कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97 होगा। क्या होगा दोस्त 97 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।